सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा बुंदेला, प्रवक्ता हिंदी, आज के कालांश में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समास प्रकरण करने जा रहे हैं, जो समास कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। तो आइए हम अभी समास आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समास होता क्या है। समास होता क्या है? समास जो है दो शब्दों सम जमा में आस, दो शब्दों के योग से समास बनता है। यानी पास में स्थित, पास में आना अथवा उसे संक्षिप्त कर देना समास कहलाता है। और हम परिभाषा की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक। कितने? दो या दो से अधिक। तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। कैसे शब्द है वो? सार्थक, जिनका वास्तव में अर्थ निकलता हो, निरर्थक नहीं हो, ऐसे शब्दों को मिला देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो उदाहरण के रूप में हम देखते हैं विद्यालय, जो सबसे आसान शब्द है। क्या है? विद्यालय यानी विद्या प्लस आलय। यहाँ पर दो शब्द है, विद्या और दूसरा क्या है यहाँ पर? आलय। तो दोनों ही शब्द सार्थक है और इनका मीनिंग क्या निकलता है? विद्या के लिए आलय। क्या है बच्चों? विद्या के लिए आलय। तो अब हम करेंगे समास के भेद। क्या करेंगे भाई? समास के भेद करेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, समास के वैसे तो 4 भेद होते हैं, किंतु कुछ विद्वान कहते हैं समास के 6 भेद होते हैं। अब देखते हैं 4 कैसे हैं और 6 किस प्रकार से बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो समास है वो कौन सा है बेटा? अवयवी भाव समास। कौन सा है पुत्र? अवयवी भाव समास। और दूसरा कौन सा है बच्चों? तत्पुरुष समास। कौन सा है बच्चों? तत्पुरुष समास। और तीसरा पार्ट जो है वो कौन सा है भाई? द्वंद्व समास। कौन सा है बच्चों? द्वंद्व। क्या है? द्वंद्व समास। और चौथा हो जाता है बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से 4 तो मुख्य रूप से ही है समास, किंतु विद्वान क्या कहते हैं भाई? 2 और भी समास है। कौन कौन से? जो तत्पुरुष के हिस्से बन जाते हैं। तो पहला उसका भाग कौन सा हो गया भाई? कर्मधारय समास। कौन सा है बच्चों? कर्मधारय समास। और इसके बाद दूसरा कौन सा है इसका तत्पुरुष का भाग? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। तो इस प्रकार से हमारे समक्ष 6 प्रकार के समास आ रहे हैं। तो हम अभी अवयवी भाव समास का बता देते हैं कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है। कितने नंबर का? पहले नंबर का पद प्रधान है। और तत्पुरुष समास है, इसमें दूसरे नंबर का पद प्रधान होता है। और द्वंद्व जो समास है, इसका कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। कौन कौन से? दोनों के दोनों ही, यानी पहले वाला भी और बाद वाला भी। अर्थात पहले वाला शब्द भी प्रधान है उतना ही और दूसरा वाला भी उतना ही प्रधानता रखता है। और चौथा कौन सा है भाई? बहुव्रीहि समास। ये क्या कहता है? न तो पहला पद प्रधान है और न ही कोई दूसरा पद प्रधान है, अपितु किसी अन्य ही पद की प्रधानता जिसमें होती है उसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो अब प्यारे बच्चों, मैं प्रत्येक समास की बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में आपको परिभाषा बताने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार से है जी। तो बच्चों, क्या करेंगे हम? अवयवी भाव समास। कौन सा समास? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास कौन सा होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो। कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान
होता है। यानी कौन सा पद हो गया भाई? पहला पद प्रधान होता है। और दूसरा क्या है? अवयव हो। क्या हो? अवयव, जो आपने 8वीं तक संस्कृत में भी किए हैं। और या फिर जो क्या है? उपसर्ग हो। उपसर्ग कौन से होते हैं? जो शब्द के शुरुआत में जुड़े होते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग हो तो वहां कौन सा समास होगा बच्चों? अव्ययी भाव समास। यानी जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है तथा उपसर्ग होता है, तो वो हम शक्ल देखते ही पहचान जाते हैं कि वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए हम उपसर्ग की बात करते हैं, उपसर्गों में हम देखेंगे आ, भर, अनु, निर, प्र और क्या है? प्रति। ये उपसर्ग हैं। तो इन उपसर्गों के माध्यम से जैसे ही हम इनको किसी शब्द के आगे देख पाएंगे, हम तुरंत ही बिना परिभाषा याद किए भी समझ सकते हैं कि ये जरूर अवयवी भाव समास ही होगा। तो कैसे? देखिए, आजीवन क्या है शब्द बेटा? आजीवन। तो आजीवन का विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? जीवन पर्यंत। क्या बनेगा बच्चों? जीवन पर्यंत। तो हम देख पा रहे हैं कि आजीवन शब्द में जो आ है वो क्या है? हमारा उपसर्ग है। क्या है बच्चों? उपसर्ग। इसी प्रकार से निडर शब्द है, निडर, और जिसका अर्थ क्या बनेगा? बिना डर के। बिना डर के। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं? नी क्या है? डर से पहले एक अंश जुड़ा हुआ जो क्या है? नी। तो नी क्या है बच्चों? ये भी एक उपसर्ग है। तो हम समझ गए उपसर्ग है तो इसका मतलब कौन सा समास हो जाएगा? ये अवयवी भाव समास ही होगा। अगला देखते हैं हम, यथाशक्ति। क्या है ये? यथाशक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों? शक्ति के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार में हम देख रहे हैं कि यथा क्या है? ये यथा क्या है? अव्यय है। क्या है बच्चों? अव्यय। तो जैसे ही अवयव को देखा हम समझ गए कि भाई कौन सा है समास? ये अवयवी भाव समास ही है। अगला देखते हैं उदाहरण, रातों रात। और विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रात ही रात में। रात ही रात में। तो देखो बच्चों, जिस प्रकार से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आ जाता है और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से अवयवी जो भाव समास है उसमें भी एक ही शब्द एक बार से अधिक बार भी हमें मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ रातों रात जो है, रात ही रात में एक जैसे शब्द होने के कारण क्या है? यहाँ पर अवयवी भाव समास है। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन अभी हम अवयवी भाव समास के पश्चात में तत्पुरुष समास करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे? द्वितीय समास। कौन सा? दूसरा समास, जिसका नाम क्या है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है बेटा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा होगी? जिस समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद की प्रधानता हो तथा विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। कैसे? जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता, क्योंकि किसी भी समास में क्या था? दो शब्द होते हैं, दो पद होते हैं, पहले वाला पद और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? उत्तर पद। तो जिस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, और जहाँ उसका जब विग्रह किया जाता है तो उस समय, विग्रह का मतलब जब उन शब्दों को खोला जाता है, अलग अलग किया जाता है, तो उस समय जो है कारक
चिन्हों की विभक्ति का लोप पाया जाता है। जो कारक के चिन्ह हैं उनका लोप यानी गायब दिखाई देते हैं, अदृश्य दिखाई देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास जो है इसके कितने भेद हैं? 6 भेद है। कितने हैं बच्चों? 6। यानी सबसे पहले हम करेंगे कर्म तत्पुरुष। कौन सा? कर्म तत्पुरुष। अब ये जो 6 भेद किए गए हैं वे 6 के 6 कारक चिन्हों के कारण है। जैसे कारक कौन को से? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में पर ये होता है। तो यहाँ कर्ता कारक जो है उसका प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है। तो सबसे पहले जिस कारक का प्रयोग होता है कर्म कारक। कौन सा है बच्चों? कर्म कारक। तो कर्म कारक की पहचान क्या है? कर्म को, क्या है बच्चों? को, कर्ता ने कर्म को, यानी जहां को का लोप मिलता है, गायब दिखाई देता है, वहां कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कैसे? उदाहरण के लिए हम देखते हैं स्वर्गगत। क्या है शब्द बच्चों? स्वर्गगत। अर्थात जब हमने इसको विग्रह किया तो क्या निकल रहा है? स्वर्ग को प्राप्त। क्या है बच्चों? स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ पर जो को है ये हमें स्वर्गगत शब्द जब लिखा था तो को नहीं दिखाई दे रहा था, किंतु जैसे ही हमने विग्रह किया तो को जो है दिखाई दे रहा है। तो कौन सा तत्पुरुष हो गया? कर्म तत्पुरुष। क्योंकि कर्म जो है उसकी पहचान कौन सी होती है? उसका कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। इसलिए इसी प्रकार से सुख प्राप्त। क्या है शब्द? सुख प्राप्त। इसका भी हम विग्रह करेंगे। तो जैसे ही विग्रह करते हैं क्या मिलेगा इसका? सुख को प्राप्त। क्या है बच्चों? सुख को प्राप्त। अब देख रहे हैं बच्चों फिर से को आ गया है। क्या आ गया? को आ गया। और ये को क्या है? एक कारक चिन्ह है जो कि किसका है? कर्म तत्पुरुष का। इसलिए हम यहाँ कर्म तत्पुरुष को से परिभाषित कर पा रहे, पहचान पा रहे हैं। अब आया समझ में? शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हम अगला कर रहे हैं इसका भाग। करण तत्पुरुष। क्या नाम है बच्चों? करण तत्पुरुष। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण के लिए क्या है कारक चिन्ह? से। क्या है बच्चों? से का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए उदाहरण के रूप में देखते हैं तुलसी कृत। क्या है शब्द? तुलसी कृत। तो जैसे ही हम इसका विग्रह करते हैं क्या आता है? तुलसी से कृत। क्या आ गया? से कृत। तो से किसकी पहचान हो गई भाई? कर्ण तत्पुरुष की। तो यहाँ पर जो से दिखाई दे रहा है बच्चों ये क्या है? कर्ण तत्पुरुष की पहचान है, क्योंकि कर्ण कारक का चिन्ह क्या है? से है। जैसे तुलसी से कृत, तो से आते ही हम पहचान गए कि ये तो भाई कर्ण तत्पुरुष ही है। अब अगला हम देखते हैं शोकाकुल। क्या है? शोकाकुल, यानी दो शब्द है, शोक जमा में आकुल। तो विग्रह जैसे ही करते हैं तो क्या आ रहा है बच्चों? शोक से आकुल। क्या है? शोक से आकुल। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि क्या है? से जो है इसका लोप हो रहा है। तो तत्पुरुष समास क्या कह रहा था? जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो। उत्तर पद यानी बाद वाले पद की प्रधानता होती है, उस वो है कौन सा? तत्पुरुष समास। तथा विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का भी लोप पाया जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि कारक की विभक्ति का लोप यहाँ स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा कर्म में को का लोप मिल रहा है और कर्ण तत्पुरुष में हमें से का लोप मिल रहा है। और अब हम आ रहे हैं संप्रदान। संप्रदान का क्या है चिन्ह? के लिए। क्या है बच्चों? के लिए। क्या है? के लिए। ये के लिए जो है संप्रदान
के लिए है, कारक चिन्ह है। तो देखते हैं उदाहरण के रूप में हथकड़ी। क्या है बच्चों? हथकड़ी। अब हथकड़ी का विग्रह कर दिया हमने तो क्या बन पा रहा है? हाथों के लिए कड़ी। क्या बन रहा है बच्चों? हाथों के लिए कड़ी। तो यहाँ पर हमने देखा के लिए, क्या है बच्चों? के लिए जो है संप्रदान का कारक चिन्ह छिपा हुआ था। ऐसे ही गुरु दक्षिणा, जो गुरु को दक्षिणा दी जाती है, अर्थात जब विग्रह करते हैं तो क्या आता है? गुरु के लिए दक्षिणा। क्या है बच्चों? गुरु के लिए दक्षिणा। तो हम देख पा रहे हैं कि संप्रदान जो कारक है, तत्पुरुष है, उसमें संप्रदान का चिन्ह, कारक का चिन्ह क्या है? के लिए जो है इसका हमें लोप दिखाई दे रहा है, किंतु जैसे ही हम विग्रह करते हैं वैसे ही हमें के लिए दिखाई दे पड़ता है। अब अगला करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? अपादान तत्पुरुष। कौन सा है बच्चों? अपादान तत्पुरुष। तो क्या क्या हमने किया था? कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान से, अपादान का भी क्या है? से। किंतु भाई इस से का अर्थ किस रूप में आएगा? अलग होने के लिए। किसके लिए बच्चों? अलग होने के लिए। अपादान जो तत्पुरुष है इसमें से अभिप्राय यहाँ पर अलग होने के अर्थ में है। किसमें बच्चों? अलग होने के अर्थ में मिलेगा हमें। देखो कैसे? रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। तो यहाँ पर जो से है ये मिल गया हमें अपादान तत्पुरुष का, अपादान कारक का से, जो कि रोग से मुक्त होना यानी रोग से बरी होना, अर्थात किसी भी बीमारी से ग्रस्त अब नहीं होना। तो यानी कि शरीर से रोग दूर हो चुका है, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। और अगला देखते हैं, देश निकाला। क्या है बच्चों? देश निकाला। तो देश निकाला है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? देश से निकाला, देश से निकाला। अब देश से निकाला, इसमें भी हम क्या देख रहे हैं? से दिखाई दे रहा है, जो कि देश से अलग होने के अर्थ में आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्ण तत्पुरुष में भी से का प्रयोग होता है और अपादान में भी से का प्रयोग हो रहा है, किंतु अपादान का के से जो है वो किस रूप में प्रयोग हो रहा है बच्चों? अलग होने के अर्थ में। किस में प्रयोग हो रहा है? अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब हम आते हैं संबंध तत्पुरुष। भाई संबंध तो शब्द से ही भली भांति हम लोग परिचित हैं। संबंध से यानी कि रिश्ता, नाता, यानी जोड़ने वाली बात जहाँ होती है वो संबंध तत्पुरुष की बात है। तो यहाँ पर किन किन का प्रयोग किया जा सकता है भाई? का, के, की, जिससे संबंध जोड़ा जाएगा। तो संबंध वालों में हम देखते हैं, क्या देख सकते हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं राम भक्त। राम भक्त, जैसे ही हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या रहा हमारे सामने? राम का भक्त। क्या है बच्चों? राम का भक्त। और अगला हम देख रहे हैं सेनापति। क्या है? सेनापति। तो विग्रह जैसे ही हम करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे सामने? सेना का पति। क्या है बच्चों? सेना का पति। तो यहाँ पर हमें का संबंध दिखा रहा है, राम का और भक्त का, और सेना का पति है, इसमें सेना का जो स्वामी है, मालिक है, उसका संबंध दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं राजकन्या। क्या बच्चों? राजकन्या यानी राजा की कन्या। तो राजा और कन्या, इन दोनों के बीच में किस शब्द का प्रयोग मिल रहा है हमें? किस अक्षर का मिल रहा है? की का। तो क्या हुआ? राजा की कन्या। और इसी प्रकार से हम देख रहे हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, इसकी पहचान क्या भाई? में और पर। ये क्या लेके बैठा हुआ भाई? सिर्फ में और पर, दो दिखाई देते हैं इसमें, में और पर जो है वो छिपे हुए दिखाई देंगे। अब देखते हैं कैसे।
घुड़सवार। क्या है शब्द बच्चों? घुड़सवार। और जब हम इसका विग्रह कर देते हैं तो क्या बन रहा हमारे सामने? घोड़े पर सवार। तो शब्द जो है जिसका लोप हो रहा था वो क्या था? पर था। कहाँ? घुड़सवार में एक शब्द लोप हो रहा था, वो था पर। तो क्या बन गया? घोड़े पर सवार। ऐसे ही जो है हम में का प्रयोग भी करेंगे। जैसे वन में गमन। क्या है शब्द? जैसे बच्चों वन गमन कर रहे हैं हम यहाँ पर, वन गमन, यानी कि क्या बनेगा? वन में गमन, वन में गमन। तो यहाँ कौन सा मिला हमें? अधिकरण तत्पुरुष मिलता है। में का लोप स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि तत्पुरुष समास जो है इसके कितने भेद हो गए? 1 नंबर कर्म तत्पुरुष, और 2 नंबर पर क्या आ गया हमारा? कर्ण तत्पुरुष, और 3 नंबर पे हमारे पास क्या मिल गया भाई? संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा बच्चों? संप्रदान तत्पुरुष। और चौथे नंबर पर कौन आ गया? अपादान तत्पुरुष। और भाई 5वें नंबर पे हमें मिल रहा है संबंध तत्पुरुष। और छठा और अंतिम तत्पुरुष का जो भाग है वो क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। कितने हो गए हमारे टोटल भाग? 6 भाग जो है तत्पुरुष समास के हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको तत्पुरुष समास जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, किंतु कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि नहीं भाई, इसके 2 भेद और है। तत्पुरुष समास में 2 समास और निकलते हैं। ये तो कारक वाले थे, इसके अलावा बड़े बड़े भव्यता लिए हुए, अधिक अर्थ को ग्रहण करते हुए 2 समास और है। कौन कौन से? द्विगु और कर्मधारय समास। तो अभी मैं आपको द्विगु समास और कर्मधारय समास करवाने जा रही हूँ। तो देखिए द्विगु और कर्मधारय समास।